Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, Vue.js का चैप्टर 6 है। इसके पहले की वीडियो को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको Vue.js का प्लेलिस्ट दिख जाएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। अगर प्रीवियस वीडियो जो आप देख रहे हो तो इसका मतलब इस वीडियो की सारी कोडिंग आपको समझ में आएंगी। देखिए, जो कोड पिछले वीडियो में हमने किया था उसी को मैंने एडिट कर लिया। यहाँ एक डेवलपमेंट क्रिएटेड है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम Vue.js के इंस्टेंस को कॉल करेंगे ताकि हम Vue.js से रिलेटेड कोई भी काम कर सके। सबसे पहले Vue.js के अंदर एलिमेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और डिफाइन करेंगे कि कौन से एलिमेंट में आपका Vue.js काम करेगा। इसका मतलब जिस एलिमेंट में आईडी का वैल्यू वेब पेज होगा उसी में Vue.js का यहाँ पे डिफाइन किया गया कोड काम करेगा। तो पहला प्रॉपर्टी हमने एलिमेंट के नाम से डिफाइन किया। अगला प्रॉपर्टी डेटा। इसके अंदर हम कई सारी प्रॉपर्टीज़ को असाइन कर सकते हैं जिसमें हम अपने डेटाओं को स्टोर करेंगे। गौर से देखिए, अगर प्रॉपर्टीज़ की संख्या ज़्यादा है तो एंटर प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे आप अरेंज करके राइट कर सकते हो। जैसे पहला प्रॉपर्टी मैंने नेम के नाम से क्रिएट किया, यहाँ मैंने नेम को ऐसे स्टोर कर दिया। अगला प्रॉपर्टी मैं रोल के नाम से क्रिएट करता हूँ। देखिए, रोल में नंबर स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए नंबर को ना डुअल कोट से लॉक करेंगे और ना ही सिंगल कोट से। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी मैं क्रिएट कर लेता हूँ सब्जेक्ट के नाम से और यहाँ सब्जेक्ट डिफाइन कर देता हूँ मैथ्स। फिर अगला प्रॉपर्टी मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे मार्क्स के नाम से और यहाँ पे स्ट्रिंग के शब्दों में मार्क्स डिफाइन करता हूँ 50%। तो जब भी प्रॉपर्टीज़ की संख्या ज़्यादा हो आप एंटर प्रेस करेंगे और इस तरह से अरेंज करके सारे प्रॉपर्टीज़ का डिक्लेरेशन ऐसे कर देंगे। अगर इनमें से किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? सिंपली 2 बार कर्ली ब्रैकेट को शुरू करके बंद करेंगे और ऐसे प्रॉपर्टी का नाम डिफाइन कर देंगे। ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए, सपोज़ कीजिए अगर मुझे प्रॉपर्टी में डायनेमिकली डेटा अपडेट करना है तो ये कैसे होगा? डायनेमिकली डेटा अपडेट करने का मतलब हो गया, एक बटन होगा, बटन पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक इस प्रॉपर्टी में जो स्टोर्ड है वो चेंज हो जाएगा। जैसे पहले से स्टोर्ड है सौरभ, तो एक बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक अगर नेम का वैल्यू चेंज होगा तो हम कहेंगे कि हमने प्रॉपर्टी में डायनेमिकली डेटा को अपडेट किया। देखिए गौर से, यहाँ मैंने एक बटन को क्रिएट किया, यहाँ पे मैं अपडेट नाम का टेक्स्ट राइट कर देता हूँ और इस बटन पे क्लिक करने के बाद हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे। तो वी ऑन डायरेक्टिव का इस्तेमाल कीजिए और इसमें क्लिक इवेंट का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ डिफाइन कर दीजिए डेमो। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे डेमो फंक्शन कॉल होगा। अब इस डेमो फंक्शन का डेफिनेशन यानी कि इसकी कोडिंग यहाँ करेंगे। डेटा प्रॉपर्टी को कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। मेथड्स नाम का प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे और मेथड्स प्रॉपर्टी के अंदर ही सारे फंक्शन की कोडिंग करते हैं। जैसे अगर डेमो फंक्शन की कोडिंग करनी है तो ऐसे डिफाइन कर देंगे डेमो और ये रहा डेमो फंक्शन का बॉडी। इसी के अंदर डेमो फंक्शन से रिलेटेड सारी कोडिंग को करेंगे। जब भी फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे हम उसे कॉमा से सेपरेट जरूर करेंगे। हमें डिफाइन करना है कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो ऑटोमेटिक ये जो नेम प्रॉपर्टी है इसमें डेटा अपडेट हो जाए। तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर नेम प्रॉपर्टी को आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो दिस के माध्यम से। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ गौतम। क्या होगा? जैसे ही आप वेब पेज रन करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट हमने नेम का वैल्यू रीड किया था तो उसकी वजह से सौरभ दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप बटन पे क्लिक कर दोगे ऑटोमेटिक नेम में सौरभ रिमूव हो जाएगा और गौतम अपडेट हो जाएगा। मैं पेज को रिलोड करता हूँ। देखिए, पहले से सौरभ है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अपडेट हो गया। तो इसी टेक्निक को कहा जाता है प्रॉपर्टीज़ में डायनेमिकली डेटा को अपडेट करना। तो यहाँ पहले से डेटा आपको दिख रहा है। सपोज़ कीजिए आप चाहते हो पेज लोड होते ही कुछ भी दिखाई नहीं दे लेकिन अपडेट करने के बाद डेटा दिखाई दे, तो इसके लिए नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू आप खाली रख सकते हो। तो पहले से अगर ये खाली रहेगा तो फर्स्ट टाइम जब ये प्रिंट होगा पेज लोड होते ही तो खाली दिखेगा, लेकिन जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें अपडेट हो जाएगा गौतम और क्लिक करने के बाद गौतम दिखेगा। जैसे देखिए पेज रिलोड करने पे पहले से एम्प्टी दिखा,
क्लिक करेंगे तो जाकर डेटा यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नेम में ही डेटा को अपडेट करो, आप किसी भी प्रॉपर्टी में डेटा को ईजिली अपडेट कर सकते हो। इन केस अगर आपको रोल प्रॉपर्टी का डेटा अपडेट करना है तो यहाँ पे भी वही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जिसके माध्यम से रोल एक्सेस करेंगे और यहाँ पे जो डेटा अपडेट करना चाहते हैं वो अपडेट कर देंगे। जैसे देखिए रोल में पहले से 1 2 3 4 असाइंड था, लेकिन जैसे ही फंक्शन कॉल होगा रोल में 150 ये असाइन हो जाएगा। अब रोल को अगर देखना है तो यहाँ प्रिंट करके टेस्टिंग करना होगा। मैं ब्रेक दे देता हूँ ताकि नेम के ठीक नीचे रोल आपका दिखाई दे। मैंने ऐसे पास कर दिया रोल को। पेज को रिलोड करता हूँ। पहले से जो रोल में रिटर्न था वो दिखा, लेकिन जैसे ही क्लिक करूँगा गौतम भी दिखेगा और रोल का डेटा चेंज हो जाएगा 150 के अकॉर्डिंग। शायद अब तक आपने वेब इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट नहीं किया है, एक बार विज़िट कीजिए वेब इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक कीजिए। ये वेब इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लास है जहाँ पे आपको वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स, साइबर सिक्योरिटीज़, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एपीआई डेवलपमेंट, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशंस, यानी छोटे से लेकर बड़े डेवलपर्स बनने तक के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है ये सारी चीज़ें आपके इस कोर्स में इंक्लूडेड है। वेबसाइट पे विज़िट कीजिए ताकि इसकी सिलेबस की और इसकी फ़ी की जानकारी आपको हो सके। आप इस कोर्स को ईजिली अफोर्ड कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे जो फ़ी आप पे करोगे वो मंथली बेसिस पे होगा। और बेहतर जानकारी के लिए सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। अगर कोर्स का रिव्यू जानना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे वेब इंस्टीट्यूट कोर्स रिव्यू, ढेर सारा कोर्स का रिव्यू आपको मिल जाएगा। ज़रा वापस आ जाइए कोड में। ये जो बटन है इसके ठीक ऊपर मैं एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। गौर से देखिए यहाँ पे ऐसे इनपुट टैग को शुरू करके बंद करेंगे। इसमें टाइप का वैल्यू टेक्स्ट डिफाइन कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि जो भी इस इनपुट एलिमेंट में टाइप हो बटन पे क्लिक करते ही यहां इसके ठीक नीचे दिखाई दे। ओके, तो इसके लिए पहले कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे मैं थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम डिफाइन कर देता हूँ यूजर इनपुट। अब एक काम कीजिए, बटन के ठीक नीचे यूजर इनपुट को ऐसे एक्सेस करके रख लीजिए। तो क्या होगा देखिए ज़रा गौर से, पहले से यूजर इनपुट में एम्प्टी है। इसका मतलब जब आप पेज को लोड करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि यूजर इनपुट में कुछ भी रिटर्न नहीं है। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग पहले वो डेटा निकालेंगे जो इनपुट फील्ड के अंदर टाइप होगा, यानी इस इनपुट फील्ड में जो भी टाइप होगा पहले उसे निकालेंगे बटन पे क्लिक होते ही। तो इस इनपुट एलिमेंट को हम Vue.js में सेलेक्ट कर सके, इसीलिए आप इसमें कोई आईडी का वैल्यू सेट कर दो। जैसे मैंने इसके आईडी का वैल्यू सेट कर दिया यूजर इनपुट। अब इसके बाद फंक्शन में आइए और इस इनपुट एलिमेंट के वैल्यू को प्राप्त कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको JS के माध्यम से यानी कि जावास्क्रिप्ट के माध्यम से सेलेक्ट करना सिखा रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको Vue.js के माध्यम से सेलेक्ट करना सिखाऊंगा। गौर से देखिए मैंने वैसे इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया जिसमें आईडी का वैल्यू यूजर इनपुट डिफाइंड था। इस इनपुट एलिमेंट में जो टाइप होगा वो चाहिए, इसलिए यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी को ऐसे डिफाइन करेंगे। तो जो भी इनपुट एलिमेंट में टाइप होगा ये आपको रिटर्न कर देगा। अभी जावास्क्रिप्ट के शब्दों में सीख रहे हैं, इसीलिए वैर कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए और x के नाम से वेरिएबल ऐसे डिफाइन कर दीजिए। अब इस x में जो डेटा आया अगर हम उसे इसमें अपडेट कर दें तो ऑटोमेटिक वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें आएगा वही तो यहाँ पे प्रिंट होगा। सो दिस के माध्यम से यहाँ पे यूजर इनपुट को एक्सेस कर लीजिए और इसमें x को ऐसे अपडेट कर दीजिए। ओके, रन करके टेस्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया हेलो, फिर यहाँ क्लिक कीजिए। देखिए गौर से हेलो आ गया। वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।